करीब 1300-1400 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से इंडसइंड बैंक। भाई साहब, ये है इंडसइंड बैंक। गाबा सर का पोर्टफोलियो स्टॉक फंडामेंटल एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहा है, अच्छी तेजी यहां से बनेगी। और सिर्फ अवस्थी साहब के SMIFS को नहीं, वो जो दिखा रहे थे डायरेक्टर साहब, जेफरीज की भी आज सुबह रिपोर्ट आई है इंडसइंड बैंक पे 1550 के लक्ष्य के साथ खरीद की सलाह। CEO साहब कह रहे हैं बैंक जो है बैक ऑन ट्रैक है, हेल्दी ग्रोथ डिलीवर करेगा, इनकी कोर फ्रेंचाइज और इनके रिटर्न ऑन एसेट्स में एक बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जेफरीज मानता है इस सब बैकड्रॉप के बीच में वैल्यूएशंस, जैसे अवस्थी साहब भी मेंशन कर रहे थे, जेफरीज कह रहा है वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है। FY24 प्राइस टू बुक पर इस समय 1.3 टाइम्स पे खड़ा है। अच्छा आउटलुक, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव, जेफरीज को भी पसंद आ रहा है और SMIFS की भी पसंद। लाइए क्विकली आज का स्टॉक्स का जो रैप अप है टॉप कॉल्स का स्क्रीन पे दिखाइए। गाबा सर ने शुरुआत में कंफ्यूज करा UPL बोल के, मैं UB और P में कंफ्यूज हो गया था, लेकिन इवेंचुअली वो फॉस्फोरस के साथ जा रहे हैं। UPL खरीद की सलाह, 709 का स्टॉप, 735 के लक्ष्य। मानस ने सन फार्मा कल का अपना जो लॉन्ग आइडिया था कमाई का अड्डा का, उसको कंटिन्यू करा है। खरीदना है 964 का स्टॉप, 995 के टारगेट्स, चाहे तो 970 का कॉल खरीद के तेजी बुनाने का फायदा उठा सकते हैं। सतपुते साहब इन्फोसिस पे दाव लगा रहे हैं। IT में अपना पेन हो सकता है, लेकिन उनका मानना है कि शायद यहां पे काफी ज्यादा दबाव आ चुका है, ज्यादातर दबाव प्राइस्ड इन है और शायद एक रिलीफ रैली प्ले आउट हो। इन्फी टीसीएस दोनों का नाम लिया था, टीसीएस पे आगे व्यू ले लूंगा। स्टॉप लॉस 1370 का उनका और 1460 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। सेठ साहब ने भी कल का, जैसे मानस ने कल का कंटिन्यू करा सन फार्मा, डाबर इस चैनल पे मेंशन हुआ था कल सेठ साहब की तरफ से, बढ़िया तेजी बनी जाते जाते वो उसमें आज भी खरीदारी का कॉल ले रहे हैं। 534 का स्टॉप है, 550 के लक्ष्य यहां पर। बहेती साहब ने स्टील अथॉरिटी पे एक सेल कॉल दिया है, 83 का टारगेट, 8650 के स्टॉप के साथ। और ये सारे आज के ट्रेड्स हो गए, आज के लेवल्स हो गए। इंडसइंड बैंक, SMIFS का मानना है, शरद अवस्थी साहब का मानना है 1300 से 1400 तक के लक्ष्य के लिए इन लेवल्स पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। चलिए, इस बीच हर्षदा के पास जाऊं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जानने के लिए। वो नीचे कमिंग अप बार बार चल रहा है, उसमें लिखा हुआ था ट्रेडर्स सावधान रहे। ये क्या, डू नॉट एक्सरसाइज नहीं, कुछ टीजर बड़ा खतरनाक सा था, क्या हो गया है वो, क्या सावधानी? नहीं देखिए आशीष, क्या हो गया, एक सर्कुलर आया था, सबने मिस कर दिया। वो सर्कुलर आया था 20 जनवरी को और वो सबने मिस कर दिया। आज 2 न्यूज़पेपर्स ने उसको, जो उसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक छोटी सी लाइन थी सिर्फ, सब पॉइंट नंबर G, और वो इंपॉर्टेंट है। 30 मार्च से, मतलब इस एक्सपायरी से, डू नॉट एक्सरसाइज की फैसिलिटी ऑप्शंस में खत्म होने वाली है। क्या है ये डू नॉट एक्सरसाइज की फैसिलिटी और क्या है इसका इम्पैक्ट? आपको याद होगा एक बार हिंडाल्को में बहुत लोगों ने कंप्लेन की थी कि उन्होंने शायद 450 की पुट थी, वो खरीदी थी, और खरीदी होगी मान लो 3 या 4 रुपए में, एक्सपायरी के लिए खरीदी होगी, और उस दिन हिंडाल्को लास्ट के दिन एकदम से जो मूव आया 449 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। तो वो टेक्निकली आपके 450 से नीचे बंद हो गया, तो आपका 450 का जो पुट ऑप्शन है वो इन द मनी आ गया। अब इन द मनी आ गया तो अब ऑप्शन जो है, अब क्योंकि फिजिकली सेटल्ड है तो आपको अब एक्सरसाइज करना पड़ेगा वो। और लेकिन उस समय कोई स्क्वायर ऑफ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि सामने कोई बेचने वाला नहीं था। आप मतलब, तो आप उसको स्क्वायर ऑफ कैसे करेंगे? कोई सामने कोई बेचने वाला नहीं था या कोई खरीदने वाला नहीं था, तो आप उसको करेंगे कैसे स्क्वायर ऑफ? तो इसके लिए प्रॉब्लम हुई थी। तो एक NSE ने कहा था कि चलिए ठीक है, हम एक डू नॉट एक्सरसाइज की एक फैसिलिटी आपके लिए वापस लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि मेरा ऑप्शन आप एक्सरसाइज मत करिए, मैं जितना प्रीमियम दिया था उतना मेरा लॉस हो गया, वो चलेगा मेरे को। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज़ की थी? यहाँ पे प्रॉब्लम इस चीज़ की थी कि अगर वो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा ऑप्शन, तो फिर आपको वो डिलीवरी का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस हिसाब से, अगर आपने एक पुट ऑप्शन लिया हुआ है तो आपने एक कमिटमेंट की हुई है कि मैं फिर डिलीवरी दूंगा, और अगर आप डिलीवरी देंगे और आपके पास वो स्टॉक है नहीं, तो आप जाएंगे फिर ऑक्शन में, और ऑक्शन में फिर वो अगले दिन स्टॉक 460 470 तक गया। ठीक है, तो आपने कमाने का है आपके हिस्से में 10 पैसे और लग गए आपकी जेब से 16 रुपए, इस लेवल का लॉस हुआ था। तो उसके बाद NSE ने कहा था कि चलिए ठीक है, आप ये डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन आपके लिए रहेगा। अब 30 मार्च की एक्सपायरी से ये ऑप्शन जो है ये आपके पास अवेलेबल नहीं है,
डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन। अब हर ऑप्शन जो इन द मनी होगा वो एक्सरसाइज होगा ही होगा। तो अगर आपने मान लो 400 रुपए की कॉल खरीदी है और स्टॉक अगर 401 पर बंद हुआ है तो वो कॉल आपकी एक्सरसाइज होगी ही होगी। फिर अगले दिन अगर स्टॉक गिर के अगर 390 आ गया तो वो लॉस आपका होगा। तो इसके लिए ये एक फैसिलिटी है। और मुझे इसमें लग रहा है कि इसमें ना कहीं एक ये रहा है कि एक तरफ तो आपका व्यू रहा है कि थोड़ा ऑप्शन से लोगों को थोड़ा सा कम किया जाए और इसी के लिए फिजिकल सेटलमेंट की बात की गई थी। ये डू नॉट एक्सरसाइज वाला वो जो मामला है ये पूरा का पूरा उसको नेगेट कर देता था। इसके लिए शायद एक ये कहा गया है, शायद मुझे पता नहीं ये सेबी की तरफ से शायद आया इंस्ट्रक्शन या क्या आया है, क्यों चेंज हुआ ये वापस, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। अब अगर आप एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप क्या करें? आपका कोई भी ऑप्शन अगर आपको लग रहा है कि इन द मनी आने वाला है या आ गया है तो उसको आप प्लीज़ टाइम पर काट लें। थर्सडे तक वेट ना करें। ये ना सोचें कि ये एक गैम्बलिंग ट्रेड है, मेरे को बहुत बड़ा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि उस दिन अगर आपने एक ऑप्शन लिया हुआ है, अब आप उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए बेचेंगे एक्सपायरी वाले दिन, अगर सामने कोई बायर नहीं होगा उस दिन तो आपका वो ऑप्शन बिकेगा नहीं, फिर वो आपका ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा। इसके लिए एक तो इलिक्विड ऑप्शंस में बिल्कुल ट्रेडिंग ना करें, बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें इलिक्विड ऑप्शंस में एक्सपायरी से जस्ट पहले। दूसरी चीज़, अगर आप कर रहे हैं तो आप देख लें कि वहाँ लिक्विडिटी है या नहीं है, और प्लीज़ थर्सडे तक वेट मत करिए, वेडनेसडे को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, और वरना लेने के देने पड़ जाएंगे आपको अगर ये ऑप्शन आपका एक्सरसाइज हो गया तो। ब्यूटीफुल।